नमस्कार, मैं हूं दीपिका। लाल आतंक पर अंतिम अटैक करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ जारी है और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर हो रही है मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। मारे गए नक्सली PLGA बटालियन नंबर 1 के बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो देखिए, इस ऑपरेशन को लेकर जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से हमारे जाबाज जवान विषम परिस्थितियों में इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। अब तक 5 नक्सलियों को ढेर किया है। कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा नक्सलियों को घेर के रखा है, जिसमें कई बड़े लाखों करोड़ों के इनामी नक्सली भी शामिल हैं और इसके लिए तमाम कोशिश की जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक यहाँ पे देखिए किस तरीके से चारों तरफ से नक्सलियों को घेर के रखा है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको। भारी मात्रा में यहाँ पे देखिए नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किया गया है और सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ बीते दिनों से चल रही है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर ये एनकाउंटर जारी है, जिसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और साथ ही CRPF, DRG, कोबरा के जवान ज्वाइंट तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, बीते कई दिनों से ये एनकाउंटर जारी है और अभी जिस तरीके से इनपुट्स निकलकर सामने आए कि 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, इसके अलावा और क्या जानकारी इस एनकाउंटर को लेकर आप दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पिछले 48 घंटे से वो क्रिकेट जो इलाका है तेलंगाना और बीजापुर जो छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती इलाका है और उस पहाड़ी पर बड़ी संख्या में नक्सली कमांडर जो बड़े लीडर हैं, जिसमें माड़वी हिड़मा का भी नाम आ रहा है, देवा का नाम आ रहा है और इसके अलावा कई और भी ऐसे 1 करोड़ के आसपास के इनामी नक्सली और बटालियन नंबर 1 के जो नक्सली कैडर हैं उनकी मौजूदगी की बात आ रही है। और ये वो बटालियन है जो लड़ाकू मामले में जो लड़ाकू मामले में सबसे ताकतवर नक्सलियों की जो बटालियन बोली जाती है, जो उनकी अपनी जो कैडर है वो माना जाता है सबसे लड़ाकू मामले में, उसको घेर के रखा हुआ है हमारे जवानों ने। और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की ज्वाइंट फोर्स जो है उस पर ऑपरेशन कर रही है और लगातार 48 घंटे के बाद अभी भी बैकअप जारी है। और कहा यह जा रहा है कि और भी तेजी से उनके पास तक जो है, वो ऐसे इनपुट है कि उनके पास तक जो है जवान आसपास के इलाके में पहुंच चुके हैं और रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। और अभी तक कल 48 घंटे से लेकर अब तक लगभग 100 से अधिक, बल्कि कुछ लोग बिहाफ ऑफ सोर्सेज तो ये भी कह रहे हैं कि लगभग 1000 के आसपास जो है ID रिफ्यूज भी किया गया है। यानी कि उस इलाके में ऑपरेशन को लॉन्च करना अपने आप में बड़ी चुनौती सुरक्षा बल के जवानों के लिए है, क्योंकि खुद को सुरक्षित रखते हुए जो वहां पर कैडर जिनका इनपुट मिल रहा है उनको घेरना, ये अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती का सामना करते हुए हमारे जवान जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद अभी तक जो सफलता मिली है, जो पुलिस की अपनी एक प्रेस रिलीज आई है उसमें 3 महिला नक्सलियों के शव बरामद कर लेने की पुष्टि की गई है। और उसी रिलीज में इस बात को भी कहा गया है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने और मारे जाने की प्रबल संभावना है। हालांकि हमारे पास जो इनपुट सुबह से आ रहे हैं वो 5 नक्सलियों के मारे जाने की अभी तक इनपुट आ रहे हैं और संख्या इससे ज्यादा ही होने की संभावना है, ऐसा पुलिस भी मान रही है। और इसके अलावा हथियार बरामद किए गए और जो हथियार और जो नक्सलियों के महिला नक्सलियों के 100 बरामद हुए हैं उनसे उससे इस बात का की पुष्टि पुलिस ने भी की है कि वो जो कैडर है वो बटालियन नंबर 1 का ही कैडर है, यानी कि बड़े कैडर इन लोग हैं। हालांकि उनकी शिनाख्त की जा रही है और कब तक इस ऑपरेशन को लॉन्च किया जाएगा, कब तक इस ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा, इस पर अभी भी संशय है। क्योंकि कहा ये जा रहा है कि इस बार नहीं छोड़ने वाले हैं, इस बार उनको घेरने, उनको भागने का कोई मौका नहीं देने वाले हैं। क्योंकि न सिर्फ छत्तीसगढ़ का इलाका बल्कि इसके अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना का भी जो सीमावर्ती इलाका है वहां से भी पूरी घेराबंदी की गई है। ऐसे में बहुत मुश्किल होगा कि नक्सली वहां से, जैसा कि पूरे पिछले मुठभेड़ों में हमने देखा है कि बड़े इनपुट पर ही ऑपरेशन लॉन्च किए गए, 20 से ज्यादा नक्सली मारे भी गए, लेकिन जो बड़े कैडर थे वो भगने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि 48 घंटे से फोर्स डटी है और इनपुट पुख्ता है, इस लिहाज से और बैकअप लगातार भेजा जा रहा है। और जो फोर्स वहां पर मौजूद है उनको उनकी अपने रसद के समान हो या जरूरी संसाधनों के लिए हवाई जो सुविधाएं हैं उसके और भी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। यानी कि उनको जैसे कि राशन है
या खाने या जी। पानी की जो व्यवस्था है उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। जी बिल्कुल। दीपिका। नीलेश, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि 1000 से ज्यादा आईईडी को नष्ट किया है, ध्वस्त किया है, तमाम चुनौतियों को भेद कर हमारे जाबाज जवान उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां से नक्सलियों का नामो निशान मिटाने के लिए इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। कामयाबी बहुत बड़ी होगी अगर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया तो, और क्योंकि देखिए लगातार उसी कदम की तरफ हमारे जाबाज जवान आगे बढ़ रहे हैं। जिन 5 नक्सलियों को ढेर किया गया है, इनमें से कितने महिलाएं, कितने पुरुष हैं, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, दो चीजें दीपिका। एक तो मैं बता दूं कि जो आईडी का आपने जिक्र किया उसमें बता दूं कुछ दिन पहले ही नक्सलियों की ओर से ही एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी, जो तेलंगाना उनका अपना कैडर है वहां से प्रेस रिलीज आई थी, और उसमें ये कहा गया था कि इसी पहाड़ी जिसको कि अभी सुरक्षा बल के जवानों ने अपने घेर कर नक्सलियों को घेरा रखा है, उसी पहाड़ी का उन्होंने जिक्र किया था और कहा था कि इस पहाड़ी पर बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने बारूदी सुरंग और जो बम है आईडी प्लांट किया हुआ है, वहां पर आसपास के आम नागरिक न आए इस बात के लिए उन्होंने तस्दीक दी थी। उसी इलाके में जो कि फोर्स अब मूवमेंट कर रही है तो उसके लिए चुनौती है, क्योंकि लगातार रिकवरी होते जा रही है। तो इस बात को लेकर बड़ी चुनौती है कि कहीं भी ऐसी कोई घटना ना हो जाए जी। कि जो आईडी प्लांट है उस पर कोई पैर पड़ जाए और नुकसान जवानों को हो जाए। इसके लिए भी बाकायदा काफी सुरक्षागत कारणों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है फोर्स। और रही बात जो मारे जाने की बात कही है, तो उसमें मैं जी। बता दूं कि 3 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 5 की जो संख्या आ रही है उसमें बाकी 2 लोगों को लेकर अभी आधिकारिक स्पष्टता नहीं है। इस वजह से वो पुरुष हैं या महिला ये कहना मुश्किल है, लेकिन 3 महिला नक्सलियों का शव तो बरामद कर लिए गए हैं, जो पुलिस की अपनी आधिकारिक प्रेस रिलीज में भी जिसका जिक्र किया गया है। जी जी जी। ठीक है नीलेश, आप बने रहिए, दूसरी खबर पर भी आपसे हम अपडेट लेंगे। नारायणपुर से खबर, जहां पे रतन दुबे हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई मामले में कांग्रेस नेता शिवानंद नाग गिरफ्तार हुए हैं। एनआईए ने रायपुर से मोधापारा से गिरफ्तारी की है। एनआईए कर रही है रतन दुबे हत्याकांड की जांच। सुपारी किलिंग में हुई थी रतन दुबे की हत्या। नारायणपुर में बीजेपी नेता रतन दुबे हत्याकांड में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता शिवानंद नाग को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने रायपुर के मोधापारा से शिवानंद नाग की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें विधानसभा चुनाव के 3 दिन पहले कौशलनाथ साप्ताहिक बाजार में प्रचार के दौरान रतन दुबे की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, रतन दुबे हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है कांग्रेस नेता शिवानंद नाग की। अब इसके बाद और ये कितनी बड़ी इसकी उपलब्धि माने जाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनाव के समय कई सारी टारगेट किलिंग के आरोप जो है तब विपक्ष में रही भाजपा ने लगाए थे, और ये हत्या जो थी ये महज जो विधानसभा चुनाव होने थे उसकी ही एक सभा हो रही थी एक मार्केट में, और वहां पर कुछ लोग पहुंचे और जो ग्रामीण वेशभूषा होता है उसी वेशभूषा में थे, लुंगी पहने हुए थे, और उन्होंने अचानक बंदूक निकाली और जो सभा को संबोधित कर रहे थे उस समय बीजेपी के नेता और रतन दुबे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लगातार बीजेपी ये आरोप लगाती रही कि ये हत्या सिर्फ महज एक नक्सल घटना नहीं है, बल्कि ये किसी की साजिश के तहत करवाई गई हत्या है। इसी मामले को एनआईए को सौंपा गया था, क्योंकि नक्सल एंगल था उसमें। जांच के बाद एनआईए को मिला कि ये वाकई सुपारी किलिंग ही थी, और इसमें जो शिवानंद का नाम आ रहा है वो बीजेपी कांग्रेस के युवा विंग के जो नेता हैं, युवा कांग्रेस का जो होता है उस विंग के नेता हैं, और उन पर ही एनआईए की जांच में इस बात को एक खुलासा हुआ है कि उन्होंने ही इसकी सुपारी किलिंग जो है वो रतन दुबे की करवाई थी। और तब से काफी दिनों से एनआईए तलाश कर रही थी, और रायपुर के मौधापारा से इनपुट मिला कि वहां पर जो आरोपी है वो छुपा बैठा है, तो उनको शिवानंद नाग को वहां से गिरफ्तार किया गया है, और आज जगदलपुर लेकर कोर्ट में पेश कर आगे की जो न्यायिक कार्रवाई है वो की जा रही है। और एक बड़ी सफलता इस लिहाज से भी है क्योंकि हर घटना को नक्सल क्षेत्र में ये मानकर कई बार इस पर आगे की कार्रवाई नहीं होती कि अज्ञात नक्सलियों ने घटना को अंजाम दे दिया, और उसके बाद जो नक्सल हिंसा की आड़ में आपसी रंजिश भुनाने की कोशिश की जाती रही है। बस्तर के अलग अलग इलाकों में कई ऐसे मामले रहे हैं। उसको लेकर एक बड़ा खुलासा जरूर है कि नक्सल एंगल अलग है, लेकिन अगर कोई आपसी रंजिश भुनाने के लिए नक्सलियों का नाम लेगा तो भी वहां तक पुलिस पहुंचेगी या जांच एजेंसियां पहुंचेंगी, इसका एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो ये इस लिहाज से बड़ा मामला है, और सुपारी किलिंग को लेकर छत्तीसगढ़ के में मामले बड़े कम आते रहे हैं। अगर ऐसे में इस तरह की हत्या करवाई जा रही है तो उसमें भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि कोई बचेगा नहीं जो भी इसमें आरोपी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नीलेश, दोनों ही खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।